इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी के 1 से 100 तक के टोटल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। सेट एच का सभी प्रश्नों का उत्तर हम देखेंगे बिल्कुल 100% सही उत्तर के साथ। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि वीणा पाणी शब्द कौन समास है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुब्रीहि समास। चलिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। मानवता शब्द कौन संज्ञा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाववाचक संज्ञा। चलिए फिर आगे वाला 3 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न में दिया है कि हीरा शब्द कौन संज्ञा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय शब्द कौन संज्ञा है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न में दिया है कि सभा शब्द कौन संज्ञा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, समूहवाचक संज्ञा। चलिए फिर 6 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भ का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओट। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंठ। फिर 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि स का उच्चारण स्थान क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, दंत। चलिए फिर 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अर्थ के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 5। चलिए फिर 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि जो स्त्री अभिनय करे उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिनेत्री। चलिए फिर 11 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्जोड़ गम। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न में दिया है कि हितैषी शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, हित प्लस एसी। चलिए फिर 13 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन में दिया है जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए फिर आगे वाला 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अधपका शब्द में उपसर्ग क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अध। चलिए फिर 15 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अवगुण शब्द में उपसर्ग क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अव। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सोहन पढ़ता है किस काल का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्तमान काल। चलिए फिर 17 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में है कि रवि ने खाया किस काल का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भूतकाल। फिर 18 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नरेश जाएगा किस काल का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, भविष्यकाल। चलिए फिर आगे वाला 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कबूतर छत पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिकरण। 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बच्चे घर में है किस कारक का उदाहरण है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अधिकरण। फिर 21 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रथम विश्व युद्ध। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है प्रेम के पीर निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जायसी। चलिए फिर 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में से कौन कहे जाते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बालकृष्ण भट्ट। चलिए फिर 24 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तार सप्तक के संपादक निम्न में से कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अज्ञेय। चलिए फिर 25 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में से कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नामवर सिंह। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न में दिया है शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विद्या के अंतर्गत आता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संभाषण। चलिए फिर 27 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्धनारीश्वर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास का मूल नाम क्या था, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामबोला। चलिए फिर 29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे 30 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। साहित्य लहरी किनकी रचना है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूरदास की। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तिरछी शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उदय प्रकाश। चलिए फिर 32 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अज्ञेय। चलिए फिर 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सिपाही की मां शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में से कौन है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी,
मोहन राकेश। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कड़बक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, जायसी। चलिए फिर 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अधिनायक शीर्षक कविता में कवि निम्न में से कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रघुवीर सहाय। फिर 36 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गाँव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, पंच परमेश्वर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। गाँव का घर कविता किस संग्रह से ली गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन। कामायनी महाकाव्य के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, तुलसीदास। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर प्रश्न में दिया है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्माव मानव एक ही सिक्के के दो पहलू, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, ओ सदा नीरा। चलिए फिर 41 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। शिक्षा ग्रहण करने वाला एक के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थी। चलिए फिर 42 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कुशाग्र बुद्धि। चलिए फिर 43 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। रात को पहरा देने वाला कौन पदबंध है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञा पदबंध। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाला प्रश्न में दिया है काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विशेषण पदबंध। चलिए फिर आगे वाला 45 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुत अलग रहना। चलिए फिर 46 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। हाथ का मैल होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, तुच्छ होना। चलिए फिर 47 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। वह कौन है जो पड़ा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए फिर 48 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वर्णिम। 49 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दिन शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दैनिक। फिर 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आत्मा शब्द का विशेषण क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, आत्मिक। फिर 51 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नाभादास किस कवि के समकालीन थे? तो इसका तुलसीदास। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। भक्तमाल निम्न में से किस कवि की रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाभादास। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कार दुर्घटना में। फिर 54 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जादू टूटता टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। सिंहासन पर बैठा उसके तमगे कौन लगाता है, यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिनायक। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। भोजन करी नंद आचमन लिन्हऊ मांगत सुर जुठनिया, यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुर के पद। चलिए फिर 57 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। लागती लवकी कंठ बैरिन के नागिन सी, यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, कवित। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में से कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओ सदा नीरा। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि मलेज की रचना निम्न में से कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मेरा हंसता हुआ अकेलापन। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जूठन शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में से कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर 61 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कारक के कितने भेद होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8। चलिए फिर 62 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भरपेट शब्द में कौन उपसर्ग है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। 63 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्रतिनिधि शब्द में कौन उपसर्ग है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 64 नंबर प्रश्न में दिया है कि वंदना शब्द में प्रत्यय क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर 65 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, एरा। चलिए फिर 66 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर 67 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए फिर 68 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देशभक्त शब्द कौन समास है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, तत्पुरुष। फिर 69 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नीलपित कौन समास है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी,
कर्मधारय। चलिए देखिए, यहाँ सोचने वाली बात है कि ये जो नील पीत दिया हुआ है, पीत के विशेषता बता रहा है कि ये नीला है, और जिसका पहला पद विशेषण हो वो कौन समास होता है? कर्मधारय। यहाँ द्वंद्व समास गलत हो जाएगा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। पंच परमाणु शब्द कौन समास है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास। क्योंकि यहाँ पंच पंच का मतलब क्या? पाँच, और संख्या के शब्द के पहले ही अगर गिनती की संख्या मिल जाए तो कौन समास हो जाता है? द्विगु समास हो जाता है। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। परिश्रमी शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विश्राम। फिर 72 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। आगामी शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विगत। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्ल। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरोज। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि झंझट शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बवाल। फिर 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। शिव शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हरि। चलिए फिर 77 नंबर क्वेश्चन में कि पाठक शब्द क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग। चलिए फिर आगे वाला 78 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। घी शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुल्लिंग। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आयु शब्द क्या है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, नय प्लस अक। फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। सिपाही की माँ एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मेढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सूत काटती। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। सरैया मन ताल का जल निम्न में से कैसा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। वैशाली महोत्सव का बीजारोपण निम्न में से किसने किया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जगदीश चंद्र माथुर। चलिए फिर देखिए 84 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। गंडक नदी का जल सदियों से चंचल रहा है, पंक्ति निम्न में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जगदीश चंद्र माथुर। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। मुन्नी पठित पाठ के आधार पर निम्न में से कौन थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिस्नी की बेटी। फिर 86 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन नहीं गया खिलौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पुत्र वियोग। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह किसके द्वारा लिखा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नामवर सिंह। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 88 नंबर क्वेश्चन में 88 नंबर प्रश्न में दिया है कि सूबेदार बोला, लहना सूबेदारनी तुमको जानती है, बुलाती जा मिला, यह किस पाठ का यह कथन किस शीर्षक का है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उसने कहा था। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। आनंद मैंने जो धर्म चलाया था वह 5 सहस्त्र वर्षों तक चलने वाला था, किंतु अब वह केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से ली गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक प्रक्रियाएं नहीं है, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शिक्षा। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। भगत सिंह निम्नलिखित में से किस प्रदेश के थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। वात्सल्य भाव के सर्वोपरि कवि निम्न में से कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सूरदास। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। जयशंकर प्रसाद के बाद के कवि हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, छायावाद। चलिए फिर 94 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसकी प्रतीक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर क्वेश्चन में दिया है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, शोकगीत। चलिए फिर 96 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कवित्री का खिलौना क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसका पुत्र। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। भागलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति पद पर निम्नलिखित में से कौन थे? तो उप कुलपति के पद पर कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, रामधारी सिंह दिनकर। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। संपूर्ण क्रांति संभाषण किसने दिया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, जयप्रकाश नारायण ने। चलिए फिर आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में गद्य कविता कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर निम्नलिखित में गद्य कविता कौन सी है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिनायक। चलिए फिर 100 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। अधिनायक शीर्षक कविता में निम्न में से किस प्रकार की रचना है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्यंग्य कविता।